नमस्कार। आप देख रहे हैं हेडलाइन 360 टुडे। मैं हूं आपका होस्ट और पेश हैं आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट में मौतों का आंकड़ा 42 पर पहुंचा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पश्मिलारम औद्योगिक क्षेत्र की एक फार्मास्यूटिकल यूनिट में हुए भीषण रिएक्टर विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। जिलाधिकारी परितोष पंकज ने बताया कि मलबा हटाते समय और शव मिले हैं। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि कर्मचारी हवा में उछलकर दूर जा गिरे। बचाव कार्य अभी जारी है। कर्नाटक में हार्ट अटैक से एक महीने में 18 मौतें, जांच के आदेश। कर्नाटक के हासन जिले में अचानक हार्ट अटैक के मामलों में वृद्धि ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बीते एक महीने में 18 मौतें दर्ज की गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने जांच के आदेश दिए हैं और इस मामले में विस्तृत अध्ययन शुरू किया गया है। मां बेटे ने बेच दी वायुसेना की हवाई पट्टी, ठगी की हैरान कर देने वाली साजिश। पंजाब के फिरोजपुर में मां बेटे की एक जोड़ी ने भारतीय वायुसेना की ऐतिहासिक हवाई पट्टी को ही बेच डाला। 28 साल पुराने इस जालसाजी के खुलासे में पता चला है कि इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बेच दी। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच तेज कर दी गई है और एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन मिलना बंद, सख्ती के साथ लागू हुआ नियम। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल देने पर पाबंदी मंगलवार से सख्ती से लागू कर दी है। शहर के 350 से अधिक पेट्रोल पंपों पर एआई कैमरे लगाए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है। अब 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, 58 रुपये और 50 पैसे की राहत। 1 जुलाई से 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 58 रुपये और 50 पैसे की कटौती की गई है। अब दिल्ली में सिलेंडर 1665 रुपये में मिलेगा। इससे होटल और रेस्तरां जैसे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यशस्वी जायसवाल को गौतम गंभीर की फटकार, फील्डिंग से हटाए गए। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को फील्डिंग में 4 कैच छोड़ने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। दूसरे टेस्ट से पहले उन्हें स्लिप पोजीशन से हटाकर साई सुदर्शन को उनकी जगह में तैनात किया गया। गौतम गंभीर ने कहा कि यशस्वी खुश नहीं दिख रहे, जिससे उनकी ऊर्जा पर सवाल उठते हैं। यूट्यूबर जसबीर सिंह इसी संपर्क में देशद्रोह में गिरफ्तार। रूपनगर का यूट्यूबर जसबीर सिंह, जो जान महल नाम से चैनल चलाता है, को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी से संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया है। जसबीर ने दानिश के न्योते पर दिल्ली में पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उसने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और व्लॉगर्स से मुलाकात की थी। उसने 3 मौकों 2020, 2021, 2024 में पाकिस्तान की यात्रा की। उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पाकिस्तान के कई नंबर थे, जिसकी अब विस्तार से फॉरेंसिक जांच हो रही है। वो अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर आईएसआई के इशारे पर भारत में हो रही गतिविधियों पर जासूसी करता है। जयशंकर का पाक को जवाब, भारत ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को बख्शेगा नहीं। उन्होंने चेताया कि भारत परमाणु हमले की धमकियों से डरने वाला नहीं है और आतंकियों को उनके ठिकानों में ही जवाब देगा। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया, जिसमें भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। एलन मस्क का ट्रंप को अल्टीमेटम, बिल पास हुआ तो बनाऊंगा नई पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रहे एलन मस्क ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध करते हुए कहा कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो अमेरिकन पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। मस्क ने बिल को टैक्सपेयर्स पर बोझ और पागलपन करार दिया। ट्रंप मोदी संबंधों पर व्हाइट हाउस का बयान, जल्द होगा व्यापार समझौता। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा कि अमेरिका भारत व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच संबंध मजबूत हैं और जल्द ही व्यापार समझौते की घोषणा हो सकती है। तो ये थीं आज की सबसे अहम खबरें हेडलाइन 360 टुडे पर। ऐसे ही देश दुनिया की सच्ची, तेज और असरदार खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपका होस्ट अब आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।